आपके वैक्सीनेशन के बाद एडवर्स इफेक्ट्स आपको अगर कुछ दिखते हैं तो उसकी हर्जाना पूर्ति दी जाती है, तो वैक्सीन निर्माता के बजाय सरकार प्रभावी लोगों को मुआवजा देगी। है दिस इज यू कुमार एंड यू आर वाचिंग टच एबलस। आज हम लोग बात कर रहे हैं वैक्सीन फॉर्म्स को इंडेमनिटी मिलने वाली है जिसके पर गवर्नमेंट प्लान कर रही है। मेरे पास कुछ अपडेट्स आए हैं, मैं उसे पहले बताऊं आपको। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं इंडेमनिटी क्या होती है। इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति से सुरक्षा, हर्जाना, इसे इंडेमनिटी कहते हैं। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोवाइड इंडेमनिटी वैक्सीन फॉर्म्स। जो एक आर्टिकल मुझे सामने आया बहुत ही लीडिंग पोर्टल से, मैं उसे आपको पढ़ना चाहता हूँ, उसे अनुवादित कर देना चाहता हूँ हिंदी में, जिसे आप समझ लें और इस बात से अवगत हो जाएं कि ये जो इंडेमनिटी है वो आपसे कैसे रिलेट करता है। मेरा प्रयास बस यही है कि ये आपको भी जानना चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और फाइजर जैसे कोविड वैक्सीन निर्माताओं के लिए क्षतिपूर्ति पर विचार हो रही है, जो प्रतिकूल प्रभाव के मामले में उन्हें देनदारियों से मुक्त कर देगा। दो लोगों को इसकी जानकारी की बात ने कहा, क्षतिपूर्ति पर चर्चा अब तक विदेशी वैक्सीन निर्माताओं के इर्द गिर्द केंद्रित रही है, लेकिन वर्तमान सोच वाली निर्माताओं के साथ विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को कानूनी दायित्व के लिए संरक्षण दिए जाने के समान उपचार देने के पक्ष में बात हो रही है। अधिकांश विकसित और साथ ही कुछ विकासशील देशों ने इस तरह की क्षतिपूर्ति की पेशकश की है ताकि वे महामारी के बीच में तेजी से विकसित एक टीके के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में अनावश्यक रूप से चिंता करने वाली कंपनियों के बिना लाखों नागरिकों को जल्दी से प्रतिरक्षित करे। प्रतिरक्षित का मतलब होता है इम्यूनाइज करना, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। जहां सीरम इंस्टीट्यूट की याचिका अब तक अनुत्तरित है, जहां सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले एक याचिका दी थी कि उसे इंडेमनिटी चाहिए, वो अभी भी अनआंसर्ड है। सीरम के अलावा अमेरिकी वैक्सीन निर्माता फाइजर ने भी इसी तरह की कानूनी सुरक्षा का अनुरोध किया है। क्षतिपूर्ति का अभाव एक कारण है कि विदेशी टीका निर्माता भारत में अपने टीके लाने के लिए अनिच्छुक हैं। अनिच्छुक है मतलब नॉट इंटरेस्टेड है भारत में टीका लाने के लिए, क्योंकि इंडेमनिटी पे यहाँ पे कोई उस पर कोई मैकेनिज्म नहीं है। जिन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बात की, मार्च में शुरू हुई कोविड-19 की दूसरी लहर ने सरकार में सोच बदल दी है। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि सरकार सभी वैक्सीन निर्माताओं को पूरी क्षतिपूर्ति देगी या उन पर व्यक्तिगत रूप से विचार करेगी। गौरतलब है कि भारत बायोटेक, जो कोवैक्सीन बनाती है, ने क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन नहीं किया है। कंपनी ने मंगलवार को कहा, यह केवल तार्किक है कि क्षतिपूर्ति यदि विदेशी वैक्सीन विनिर्माताओं को मिलता है तो भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को दिया जाएगा, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं होगा। ऊपर उद्धृत पहले व्यक्ति ने कहा, सीरम इंस्टीट्यूट ने पिछले साल से महामारी की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति की मांग की है और केवल इन विशेष टीकों के लिए। सीरम का तर्क है कि यदि विदेशी कंपनियों को क्षतिपूर्ति दी जाती है तो उन्हें भी दिया जाना चाहिए। इस पर दूसरे व्यक्ति ने कहा है, क्षतिपूर्ति वैक्सीन लाभार्थियों द्वारा किए कानूनी दावों के लिए बीमा का एक रूप है। यदि वे एक खुराक प्राप्त करने के बाद तथाकथित गंभीर प्रतिकूल घटनाओं का सामना करते हैं, अगर क्षतिपूर्ति दी जाती है तो वैक्सीन निर्माता के बजाय सरकार प्रभावी लोगों को मुआवजा देगी। क्षतिपूर्ति एक कांटेदार मुद्दा रहा है। यह देखते हुए भारत में बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रमों में टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना के लिए मुआवजा तंत्र नहीं है। ऊपर उद्धृत दूसरे व्यक्ति ने कहा, फॉरकोट टीके क्षतिपूर्ति तंत्र के साथ आने की संभावना है, जिस पर भी चर्चा की जाना चाहिए। क्षतिपूर्ति के आलोचकों ने अधिक पारदर्शिता की मांग की है। मालिनी ने कहा, यह साझा करने के अलावा कि फाइजर के साथ बातचीत चल रही है।
कंपनी को क्षतिपूर्ति देने पर विचार करने के लिए कोई तर्क प्रदान नहीं किया गया है, जो अकेले इस साल टीके की बिक्री में अरबों डॉलर बनाने के लिए खड़ा है। एसोला जिन्होंने ये बात कही है वो सह संयोजक ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क की सह संयोजक हैं। जनता को यह जानने का अधिकार है कि किन शर्तों पर चर्चा की जा रही है, फिर भी बिल्कुल कोई विवरण ज्ञात नहीं है। उदाहरण के लिए क्षतिपूर्ति की प्रकृति और सीमा क्या प्रस्तावित की जा रही है, क्या यह जानबूझकर कृत्य धोखाधड़ी तक विस्तृत होगी या लापरवाही, कंपनी से दायित्व को सरकार पर कैसे स्थानांतरित किया जाएगा। उसने कहा सरकार को निश्चित रूप से अपने गार्ड पर होना चाहिए और जनता को विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि 50 मिलियन खुराक के लिए आसान सौदेबाजी के जोखिम के कारण हैं। सारे आर्टिकल्स में यही है कि ये इस पे एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो वैक्सीन फर्म्स को इंडेमनिटी देने की बात की जा रही है कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स आप फिर से समझ लीजिए। अगर आपके वैक्सीनेशन के बाद एडवर्स इफेक्ट्स आपको अगर कुछ दिखते हैं तो उसकी हर्जाना जो नुकसान होगा या किसी भी तरह का जो देनदारी बनेगी वो कौन पे करेगा। ये वैक्सीन निर्माताओं का कहना है कि हम पे करेंगे या गवर्नमेंट पे करेगी। तो मेरा औचित्य बस आपको इस वीडियो से बताने का यही था कि ये जानकारी आप तक पहुंचे। इसके साथ ही आज का ये वीडियो ओवर करते हैं। आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देने जा रहा हूं कई सारे एंटिक टॉपिक्स पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इन वीडियोस के साथ तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको अगली बार इससे भी बेटर अच्छी वीडियोस देने के लिए इंकरेज हो सके। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।